हैप्पी धनतेरस। आज आपका भाई कितना काम किया है जानने के लिए पूरा ब्लॉग देखिए, आप लोग का पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए, बनाइए कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे राउंड ट्रिप या रेलवे एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप, कोई भी कैब बुक कीजिए हमसे चीप रेट पर। वैगनआर, डिजायर, आर्टिगा, इनोवा, आपका टूर प्लान कर दीजिए व्हाट्सएप और हमसे लीजिए एक एस्टिमेट कोटेशन। सबसे पहले आप ब्लॉग देखिए, मिलता हूँ अंत में। नमस्कार दोस्तों, एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ। आज 29 अक्टूबर 2024 तारीख है। सुबह 10 बजे मैं रूम से निकल गया था। 30 मिनट वेट करने के बाद एक ओखला दिल्ली का ट्रिप मिल गया, जिसका डिस्टेंस था 40 किलोमीटर। टाइम लगा है 1.5 घंटा। ड्रॉप कर दिया था 12 बजे। ओखला में 30 मिनट वेट किया मगर कोई ट्रिप नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं चित्तरंजन पार्क के साइड आया। आने के बाद 1 बजे का ट्रिप मिल गया, जिसका डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। टाइम लगा है 1 घंटा और फेयर मिला है 370। ग्रेटर नोएडा ड्रॉप कर दिया हूँ 2 बजे। करने के बाद मैं लंच किया। फिर 3 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का ट्रिप मिला, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। टाइम लगा है 1.5 घंटा और फेयर मिला है 600। 4:30 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद वहां से मैं सोचा सीएनजी भराऊंगा गोल मार्केट। तो वहां से जब मैं एग्जिट गेट से निकल रहा था, वहां इतना ट्रैफिक फंसा हुआ था, करीबन मैं 30 मिनट उस ट्रैफिक में फंसा हुआ था। न्यू दिल्ली एग्जिट करके जो आपका सीपी के साइड आता है, आते शिवाजी स्टेडियम से एक आउट स्टेशन रोहतक का ट्रिप मिल गया, जिसका डिस्टेंस था 84 किलोमीटर। टाइम लगा है 3 घंटा है। ओला ने 1500, मगर ओला ने इस ट्रिप में कमीशन काटा है 150 और मैं राइडर से कलेक्ट किया हूं आपका रोड टैक्स 120 और हरियाणा का टैक्स 130, यानी 250 में 2000 टोटल में कलेक्शन किया हूँ। कमीशन ओला ने काटा है 150, यानी इस ट्रिप में मेरा आन हुआ है 1850 कर दिया हूँ। करीबन रात 9 बजे पास में एक मार्केट है, मैं वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो एक गुरुग्राम का ट्रिप आया था। सो मैं राइडर को बात किया, बात करके बोल रहा है नहीं लेट हो जाएगा। तो मैंने बोला सर जी कैंसिल कर दीजिए। और एक गाजियाबाद का ट्रिप आया था, बात किया, बोला है ठीक है आ जाइए। मैं आधा रास्ता आया, कैंसिल हो चुका है। मेरे ख्याल से रात में कोई ट्रिप नहीं आएगा, सुबह के टाइम आएगा। तो देखता हूँ क्या होता है। मैं रोहतक में ही इंतजार करूंगा। टाइम हो चुका है रात 10। रोहतक में करीबन 10 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं रहता है। वहाँ डिनर करने का बहुत समस्या है, इसलिए मैं रोहतक थोड़ा घूम रहा था। घूमते घूमते इधर उधर जाने के बाद एक जगह एक छोटा रेस्टोरेंट था, वहां से डिनर लिया। डिनर लेके डिनर करने के बाद मैं करीबन वीडियो एडिटिंग थोड़ा किया था, करके मैं करीबन रात 1 बजे सोया हूँ। सुबह करीबन 8 बजे नींद टूटा है, तब मैं फ्रेश हुआ हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं वहाँ ट्रिप ढूंढने का कोशिश कर रहा था। करीबन 1 घंटा इंतजार किया, यानी 9 बजे तक कोई ट्रिप नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे बहादुर करके साइड जाता हूँ, वहां से ट्रिप मिल जाएगा। बहादुर कर आते आते फिर 11:30 बजे एक रिटर्न ट्रिप रोहतक का मिल गया, जिसका डिस्टेंस था 40 किलोमीटर। मगर 24 किलोमीटर जाते जाते मेरा टायर ब्लास्ट हो गया है, क्योंकि वो टायर में कुछ भी नहीं था। तब मैं क्या किया, वहां एक रेस्टोरेंट था, मन्नत रेस्टोरेंट, उसी के साइड में पार्किंग किया। पार्किंग करके मैं टायर चेंज करूंगा। तब ये मैडम बोल रहा है मुझको लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं यहाँ ट्रिप कंप्लीट कर देना हूँ, जितना हुआ है दे दीजिए और आपका और आप दूसरा बुक कर लीजिए। देखिए बुकिंग होता है क्या, नहीं तो इसमें मेरा टायर चेंज हो जाएगा, तब मैं आपको छोड़ दूंगा। तो मैडम ट्राई किया था मगर बुकिंग नहीं हुआ था, इसलिए मैं फिर वहां से 15 किलोमीटर तक जाके ड्रॉप किया हूँ। मैं 300 मांगा था, मगर मैडम थोड़ा किटपिट कर रहा था, इसलिए 200 दिया है। इसीलिए मैं
सारे ड्राइवर भाई को एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ट्रिप चल रहा है चलने दीजिए, उसका एंड मत कीजिए। एंड करने से ये प्रॉब्लम होता है। आज मैं ट्रिप एंड नहीं करता तो उबर में जो फेयर देखा था वो मैडम आंख बंद करके वो फेयर देता। मैं वहाँ ट्रिप एंड कर दिया हूँ। तो क्या हुआ है, ट्रिप एंड करने के बाद अब मैडम बोला है 15 किलोमीटर का ज्यादा हो रहा है फेयर। ये फाइनली मैडम को 1 बजे रोहतक ड्रॉप कर दिया हूँ। इस ट्रिप में मुझको मिला है टोटल था 40 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर में कंप्लीट कर दिया था। उसका 430 रुपया हुआ था और एक्स्ट्रा में 15 किलोमीटर लेके आया था, इसलिए मुझको 200 दिया, यानी 630 इस ट्रिप में अर्निंग हुआ है। रोहतक में ड्रॉप करते ही एक बहादुरगढ़ का फिर ट्रिप मिल गया जिसका फेयर 400 दिखा रहा था। तो वहां से आपका करीबन 6 किलोमीटर था पिकअप लोकेशन में जाने के लिए। मैं 6 किलोमीटर जा रहा था। जाते जाते ओला में एक ग्रेटर नोएडा का ट्रिप मिल गया जिसका फेयर 1600 प्लस दिखा रहा था। उबर का ट्रिप कैंसिल कर दिया, करके मैं ओला का ट्रिप एक्सेप्ट कर लिया और कस्टमर से बात भी कर लिया, मैं आ रहा हूं। मगर वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस था पिकअप लोकेशन में जाने के लिए, करीबन 30 मिनट टाइम दिखा रहा था। तो मैं मैडम को बताया ऐसा ऐसा बात है, मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ। पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया था। पहुंचने के बाद मैं राइडर को फोन किया। फोन करने के बाद राइडर बोल रहा है मेरा दूसरा कैब आ गया है, मेरा नसीब खराब है इसलिए वो ट्रिप मुझको नहीं मिला। तो मैडम ने बोला ठीक है मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो मैडम ने कैंसिल करने के बाद था कैंसिलेशन चार्ज मुझको 100 रुपया दे दिया था। फिर एक गुरुग्राम का ट्रिप मिल गया जिसका 900 प्लस फेयर दिखा रहा था, वो मैं एक्सेप्ट कर लिया। 8 किलोमीटर डिस्टेंस था पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के लिए। तो मैं राइडर से बात किया, बात करके राइडर बोला है ठीक है सर जी आप आ जाइए। मैं जल्दी से लेट नहीं किया और लंच भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा ठीक है पहले पिकअप कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ जो होगा होगा, नहीं तो गुरुग्राम में जाके मैं लंच करूंगा। पिक किया था 2 बजे और इसमें टाइम लगा है करीबन 2 घंटा। मैं 4 बजे राइडर को ड्रॉप किया हूँ गुरुग्राम। टोटल डिस्टेंस था 80 किलोमीटर और फेयर दिया है करीबन 1000। गुरुग्राम में लंच किया 4 बजे। ओला में तो बहुत ट्रिप आ रहा था और आज फेयर भी अच्छा अच्छा दे रहा था। तो मैं डिवाइस बंद करके पहले लंच किया। लंच करने के बाद मैं फिर 4:30 बजे रैपिडो ऑन किया। रैपिडो में बहुत ट्रिप आ रहा था और फेयर भी बहुत अच्छा अच्छा दे रहा था। 30 किलोमीटर का दे रहा था, 700 800 ऐसा। तो मैं अच्छा देख के एक ट्रिप उठा लिया हूँ जो था पश्चिम बिहार का। ये ट्रिप मैं कंप्लीट किया हूँ, करीबन टाइम लगा है 1.5 घंटा और डिस्टेंस था 33 किलोमीटर और फेयर दिया है 720। 7 बजे पश्चिम बिहार ड्रॉप कर दिया। करने के बाद मैं सीएनजी भराया। सीएनजी भराने के बाद फिर 7:30 बजे एक गुरुग्राम रिटर्न ट्रिप मिल गया जिसका डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, टाइम लगा है 1 घंटा और फेयर दिया है 500। मैं गुरुग्राम ड्रॉप कर दिया हूँ करीबन 8:30 बजे। फाइनली आ गया है कितना काम हुआ है ये जानकारी देने के लिए। 29 तारीख में ओला में 3 ट्रिप किया था 2135, रैपिडो में 1 ट्रिप किया था 616 और टोल में कलेक्शन किया था 460, यानी 29 तारीख टोटल काम हुआ है 3211। 30 तारीख में काम किया हूँ ओला में 2 ट्रिप 1457, उबर में 2 ट्रिप 975, रैपिडो में 1 ट्रिप किया था 720, यानी टोटल काम हुआ है 3152। और 29 तारीख में काम किया हूँ 3200, यानी टोटल 2 दिन में काम हुआ है 6300 और 2 दिन में मेरा कैब चला है 530 किलोमीटर, सीएनजी लगा है 1600, यानी आज मेरा नीट इनकम हुआ है 4773 और आज मैं टोल कलेक्शन किया हूँ 100 रुपया, यानी टोटल आज काम किया हूँ 4800 का। ये 2 दिन का इनकम डिटेल में आपको बता रहा हूँ। इस साल में दिवाली 2 दिन है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का, इसलिए आज 30 तारीख है। आज
सब कंपनी सारे एम्प्लॉय का आज दिवाली का बोनस दे रहा है। गुरुग्राम ऐसा एक जगह है जो गुरुग्राम में सारे रेपुटेड कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है। जो बंदा वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठ के काम करता है और जो एम्प्लॉय रेगुलर ऑफिस आके भी काम करता है, आज सारे एम्प्लॉयर अच्छा दे रहा था क्योंकि आज सर्च ज्यादा हो गया था, कैब कम था और पॉपुलेशन यानी बुकिंग का डिमांड ज्यादा था, इसलिए आज फेयर बहुत अच्छा दे रहा था। मेरे ब्लॉग आप लोगों का अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी दबा देना, इससे मेरे ब्लॉग आप लोग सबसे पहले देख सकते हो। अंत में यही बोलूंगा, सेफ ड्राइव कीजिए और अपने फैमिली के साथ मेरे ब्लॉग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। देख लिया दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जानाइए। और मैं टूर कराता हूँ आगरा, जयपुर, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली एनसीआर से आप कहीं भी जा सकते हो मेरे साथ। सो टूर प्लान कीजिए और मुझको व्हाट्सएप कीजिए। दिल्ली एनसीआर से 200 किलोमीटर डिस्टेंस से भी मैं पिकअप करके दिल्ली एनसीआर में लेके आऊंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग।